न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज से प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत यह संगठन देश का माहौल बिगाड़ने के लिए किलर स्क्वाड बना रहा है। और न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक पीएफआई से जुड़े लोग देश के अलग अलग राज्यों में किलर स्क्वाड बनाने में जुटे हैं। पीएफआई की इस खतरनाक साजिश का जिक्र एनआईए ने अपने उस दस्तावेज में किया है जो पिछले साल हैदराबाद की एक कोर्ट में जांच एजेंसी ने दाखिल किया था। न्यूज 18 के पास एनआईए का वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद है जिसमें यह बताया गया कि लोगों की हत्या करने के लिए पीएफआई ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में किलर स्क्वाड तैयार कर रखी हैं, जिनमें शामिल लड़कों को धारदार हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए कई कैंप तक खोले गए हैं, जहां कम उम्र के लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें हत्याकांड को अंजाम देने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। 2 दिन पहले ही एनआईए ने कर्नाटक की एक अदालत में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू हत्याकांड मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, और उस चार्जशीट में भी एनआईए ने पीएफआई की इसी साजिश का जिक्र किया था। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में यह भी बताया कि प्रवीण नेतारू की हत्या पीएफआई की इस्लामिक गणराज्य 2047 साजिश का हिस्सा थी। हैदराबाद की कोर्ट में एनआईए ने जो दस्तावेज जमा किए हैं उसके मुताबिक पीएफआई हर राज्य में 8 से 10 किलर स्क्वाड बनाने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि किलर स्क्वाड में शामिल लड़कों की उम्र 23 से 25 साल के बीच है और एक ग्रुप में 8 से 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें देश का माहौल खराब करने के इरादे से लोगों की हत्या करने और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम सौंपा गया है। उधर रूस की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को अपने परमाणु प्लांटों में छिपाना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि रूस उन पर हमला कर उन्हें बर्बाद न कर सके और वो जंग में यूक्रेन के काम आ सके। रूस की एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने अमेरिका से मिले हाइमार्स समेत कई लॉन्चर छिपा दिए, और इसके लिए उसने अपने देश के उत्तर पश्चिम में मौजूद रिवनिस्का इलाके के एक परमाणु प्लांट को चुना, जहां तक हथियारों को दिसंबर के आखिरी हफ्ते में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन परमाणु प्लांटों में जानबूझकर मदद के तौर पर मिले हथियारों को छिपा रहा है, ताकि हमला होने पर वो दुनिया के सामने रूस पर परमाणु प्लांट तहस नहस करने का इल्जाम लगा सके, जैसा उसने जापोरिजिया और चेर्नोबिल प्लांट पर हुए हमले के वक्त किया। इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बर्फीला तूफान नजर आया जो एक गांव की ओर बढ़ता दिखा। ये वीडियो किश्तवाड़ जिले की वारवा घाटी का बताया गया, जिसमें बर्फ से ढकी घाटी से अचानक ये तूफान इस गांव की ओर आता दिखा। हालांकि गनीमत ये रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर दिल्ली के छावला इलाके में रिंकू नाम के हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला किया गया और हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसे मुठभेड़ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे हेड कांस्टेबल का कंडीशन स्टेबल है, वो हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। बताया गया कि पेट्रोलिंग के दौरान झगड़े की एक शिकायत के बाद पहुंचे हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला हुआ। इस बीच चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि अमेरिका, ताइवान और जापान से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमान J-16 समंदर में तैनात कर दिए हैं। पिछले कई महीनों से दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका आमने सामने है और दोनों ही देश समंदर में एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। पिछले हफ्ते अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने घातक एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज को तैनात कर दिया था, जिसके बाद चीन ने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए समंदर में लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी थी। और तो और अमेरिका को जवाब देने के लिए उसने शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में उतार दिया था। लेकिन अब खबर है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में आधुनिक J-16 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया और अमेरिका को ये चेतावनी दी कि अगर उसने समंदर में कोई भी उकसाने वाली हरकत की तो चीन उस पर हमला करने से नहीं चूकेगा।